करेंगे कि सूचक के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। तो अम्ल जो है इसको हम एसिड कहा जाता है अंग्रेजी में। एसिड जो शब्द है ये एक एसिडस शब्द से बना गया है। ये बना है एसिडस शब्द से, एक लैटिन भाषा का शब्द है जिस जो होता है एसिडस। और एसिडस शब्द का तात्पर्य होता है खट्टा। तो हम कहते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो पहली डेफिनेशन क्या हो गई? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब खट्टा बताने के लिए क्या होगा? हमें उसको टेस्ट करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि कोई पदार्थ खट्टा है या नहीं है। अब एसिड, ये एक परिभाषा बन गई हमारी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन पूर्ण नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम प्रत्येक अम्ल का टेस्ट नहीं ले सकते हैं। कुछ एसिड ऐसे होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रबल होते हैं, जो जलाने की क्षमता रखते हैं, जला देते हैं, तो उनका स्वाद नहीं लिया जाता है। इसीलिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं, यानी सूचक द्वारा हम ये पता बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या नहीं है। तो दूसरी डेफिनेशन आती है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को, अब लिटमस दो तरीके के होते हैं, नीला और लाल, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल में या लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। तो दो डेफिनेशन हो गई। पहली तो क्या हुई कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन सारे अम्लों को चखा नहीं जा सकता। इसीलिए हमने कहा कि अम्ल, अब पूरी कंप्लीट डेफिनेशन बन गई। देखो कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस को कैसा बना देते हैं? लाल बना देते हैं। इसके अलावा एक तीसरी परिभाषा भी आती है। वैसे तो अम्ल और क्षार की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। क्लास, जब सीनियर क्लास में जाओगे 11वीं क्लास में, तो आप उनकी डेफिनेशन पढ़ोगे, लेकिन अभी हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं अम्ल और क्षार की। तो तीसरी परिभाषा होती है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में, यानी पानी में घोलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं। जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो तीन परिभाषाएं हो गई। पहला कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग के लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। और तीसरा हमने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। तो जो अम्ल हैं वो जल में घुलने पर हमेशा क्या देंगे? H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करेंगे। अब कुछ अम्लों के नाम, जैसे आपका HCl, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम आपने बायो में भी पढ़ा होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे आमाशय में उत्पन्न होता है। कार्य क्या होता है इसका? कि भोजन को अम्लीय बनाना, क्योंकि जो एंजाइम भोजन का पाचन करते हैं, कुछ एंजाइम वो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, जो क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है। और जो सूक्ष्म जीवाणु, जो भोजन के साथ कुछ अनवांटेड जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, सूक्ष्म जीवाणु आ जाते हैं, उनको मारने का काम करता है। तो पहला अम्ल हमने लिया HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरे अम्ल के बारे में बात करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। इसको नाम दिया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसे ही बहुत सारे अम्ल होते हैं। अगर हम तीसरे अम्ल के बारे में बात करें तो नाइट्रिक अम्ल, जिसको कहा जाता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ऐसे ही एसिटिक अम्ल होते हैं। अभी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, आप बहुत सारे अम्लों के विषय में हम बात करेंगे। तो अम्ल की हमने परिभाषाएं पढ़ी कि अम्ल कहते किसे हैं। एक लैटिन भाषा का शब्द एसिडस से बना हुआ है, एसिड, जो जिसका मतलब होता है खट्टा। तो हम कहते हैं कि अम्ल स्वाद में
खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं और अम्ल जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। अब हम दूसरी डेफिनेशन में आते हैं क्षार के विषय में कि बेस क्या होते हैं। क्षार क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है ना। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और इनका जो स्पर्श होता है वो साबुन के रूप में होता है कि यानी फिसलन भरा हुआ। तो क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं और अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कहेंगे ये जो क्षार है स्वाद में कैसे होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरी परिभाषा, लाल लिटमस को किस में परिवर्तित करते हैं? नीले में। लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। और तीसरा जो है परिवर्तित, ठीक। और तीसरा होता है कि जलीय विलयन में, यानी जब क्षार को जल में घोला जाता है तो ये OH नेगेटिव आयन देते हैं। जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो ये क्षार की परिभाषा होगी कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं और जलीय विलयन में जब इन्हें घोला जाता है तो ये क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन। अब कुछ क्षारों के नाम, जैसे हम पहला अगर क्षार बात करें तो हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कक्षा 9 में हमने पढ़े हैं कि कैसे सूत्र बनाया जाता है, कैसे उनके नाम लिखे जाते हैं। दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। क्षार में ये गौर करना OH नेगेटिव आयन होगा तो इसको नाम दिया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड अवश्य जुड़ा होगा क्योंकि ये जो OH नेगेटिव आयन है इसी को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो कैल्शियम होगा तो कैल्शियम के साथ OH जुड़ा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही मैग्नीशियम के संग जुड़ा है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने इस टॉपिक में दो यानी अम्ल और क्षार के विषय में बात की कि अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर हम डिफरेंस करें, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीले में। अम्ल जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं जबकि क्षार जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। कल हम इनके रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।